वेलकम गाइस। आज का हमारा सेशन है सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज का लाइव टेस्ट शाम 8 बजे से। ठीक है, जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान का लाइव टेस्ट शाम 8 बजे से प्रतिदिन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, क्या है इसमें। पहला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? इन चार में भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? इन चारों में से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? इन चार में से बताइए। चलिए, तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है मुंबई। ठीक है, मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? इन चारों में से बताइए, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय इन चारों में से कौन सा है? इन चारों में से बताइए। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो यहाँ पे सही उत्तर है, आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, SNDT महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, सनी डेज किसकी रचना है? इन चारों में से सनी डेज किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। सनी डेज इन चारों में से किसकी रचना है? चलिए, तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है सुनील गावस्कर का। ठीक है, सुनील गावस्कर जो एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? इन चारों में से बताइए, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? इन चारों में से बताइए सही उत्तर क्या है? इन चारों में से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। चलिए ओके, बहुत अच्छा। यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है खेल कूद। ठीक है, खेल कूद सही उत्तर है। सुबह 6 बजे और 7 बजे, इसके बाद 10 बजे लाइव टेस्ट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? इन चारों में से बताइए, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? इन चारों में से बताइए, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर है 7। ठीक है, 7 महाद्वीप है पृथ्वी पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया, इन चारों में से कौन सा है? विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया, इन चारों में से कौन सा है? इन चारों में से बताइए सही उत्तर क्या है? विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। सभी को, जो जितने लोग जुड़े हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए। तो यहाँ पर सही उत्तर, इन चारों में सही उत्तर है हिरोशिमा, ऑप्शन सी सही उत्तर है हिरोशिमा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? इन चारों में से सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? इन चारों में से बताइए सबसे पहला कंप्यूटर का नाम। चलिए, तो यहाँ पे सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है यूनिक। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है यूनिक। अगला प्रश्न देखिए, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? इन चारों में से बताइए 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? इन चारों में से बताइए 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? चलिए ओके, तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में 1024 MB। ठीक है, 1024 MB बराबर होता है 1 GB। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? इन चारों में से बताइए, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? इन चारों में से बताइए, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो यहाँ पर सही उत्तर, इन चारों में सही उत्तर है 58.9%। ठीक है, 58.9%। अगला प्रश्न देखिए क्या है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इन चारों में से बताइए, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया?
इन चारों में से बताइए व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण। तो यहाँ पर सही उत्तर है इन चारों में 1969 में। ठीक है, 1969 में। अगला प्रश्न देखिए क्या है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? इन चारों में से बताइए, इन चारों में से कौन सा सही उत्तर है? इन चारों से, तो यहाँ पे सही उत्तर, इन चारों में सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की उक्ति है, कथन है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? इन चारों में से बताइए, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? इन चारों में से बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर, इन चारों में सही उत्तर है बांग्ला। ठीक है, बांग्ला सही उत्तर है, ऑप्शन डी बांग्ला। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए क्या है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण इन चारों में से कौन है? वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन है? वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो नए जुड़े हैं, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन सुबह 6 बजे और 7 बजे और 10 बजे लाइव टेस्ट होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर है समतल और उत्तल दर्पण। ठीक है, समतल और उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस की क्षमता इन चारों में से क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता इन चारों में से क्या होती है? चलिए, तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। याद रखिएगा, धनात्मक होती है। अगला प्रश्न, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? इन चारों में से बताइए, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? इन चारों में से बताइए सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर, इन चारों में सही उत्तर है रिलैक्सिन। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है रिलैक्सिन। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप इन चारों में से कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप इन चारों में से कितना होता है? चलिए, तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है 120/80 होता है। ठीक है, 120/80। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इन चारों में से बताइए, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इन चारों में से बताइए, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? चलिए, तो यहाँ पर सही उत्तर, इन चारों में सही उत्तर है यहाँ पर 1950 में। ठीक है, 1950 में राष्ट्रीयकरण हुआ। चलिए, अगला प्रश्न, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? इन चारों में से बताइए, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? इन चारों में से बताइए, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? चलिए, तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है राष्ट्र की जीवन रेखा। ठीक है, राष्ट्र की जीवन रेखा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? इन चारों में से बताइए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? इन चारों में से बताइए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय। तो यहाँ पर सही उत्तर है नागपुर। ऑप्शन ए सही उत्तर है नागपुर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, योजना आयोग कब बनाई गई? इन चारों में से बताइए, योजना आयोग कब बनाई गई? इन चारों में से बताइए, योजना आयोग कब बनाई गई? तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है योजना आयोग 1950 में बनाया गया। ठीक है, योजना आयोग 1950 में बनाया गया, जिसका नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, जिसका नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया। अगला प्रश्न, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि इन चारों में से किनका है? इन चारों में से किनका है आपको बताना है। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि इन चारों में से किनका है?
चलिए ओके, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट किसी का भी रुकना नहीं चाहिए, कमेंट किसी का रुकना नहीं चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया था? तो यहाँ पर सही उत्तर इन चारों में 1 मई को मनाया था। ठीक है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? इन चारों में से बताइए, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? जो नए लोग जुड़े हैं, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन सुबह 6 बजे, 7 बजे और एक 10 बजे लाइव टेस्ट चलता है और शाम को भी लाइव टेस्ट चलता है। तो यहाँ पर सही उत्तर है आपका, यहाँ पर आपका सही उत्तर है भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि सही उत्तर है। अगला प्रश्न, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? इन चारों में से बताइए, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? चलिए इन चारों में से बताइए। यहाँ पर आपका सूत्र है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। अगला प्रश्न, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? इन चारों में से बताइए, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? इन चारों में से बताइए, सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर है माइक्रोचिप। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है माइक्रोचिप। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? इन चारों में से बताइए, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? किसी का भी कमेंट रुकना नहीं चाहिए, कमेंट रुकना नहीं चाहिए, कमेंट रुकेगा तो टेस्ट में मज़ा नहीं आएगा। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती का। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ? इन चारों में से बताइए, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ? इन चारों में से बताइए, राष्ट्रीय आय समिति का गठन इन चारों में से किस वर्ष हुआ? चलिए, तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है यहाँ पर आपका 1949 में। ठीक है, 1949 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इन चारों में से बताइए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इन चारों में से बताइए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर सही उत्तर है 1985 में। ठीक है, 1985 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? इन चारों से बताइए, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसी का भी कमेंट रुकना नहीं चाहिए। जो नए लोग जुड़े हैं, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमेशा प्रतिदिन लाइव टेस्ट चलता है। तो यहाँ पे आपका क्षेत्र, इन चारों में आपका क्षेत्र निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने। अगला प्रश्न, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? इन चारों में से बताइए, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? चलिए, यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इन चारों में से बताइए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इन चारों में से बताइए, इन चारों में से। तो यहाँ पे आपका क्षेत्र है लाला लाजपत राय। ठीक है, क्षेत्र है लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? इन चारों में से बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? इन चारों में से बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? चलिए, तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है 1942 में।
ठीक है 1942 में। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है, करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इन चारों में से बताइए भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इन चारों में से बताइए भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो यहाँ पर सही उत्तर है इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी बनी थी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? इन चारों में से बताइए कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? इन चारों में से बताइए, इन चारों में से। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्या है, रीढ़ है, ठीक है, रीढ़, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? इन चारों में से बताइए सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब इन चारों में से कैसा होता है? इन चारों में से बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है वास्तविक और उल्टा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, विद्युत धारा उत्पन्न करने के व्यक्ति को इन चारों से क्या कहा जाता है? विद्युत धारा उत्पन्न करने के व्यक्ति को इन चारों में से क्या कहा जाता है? इन चारों में से। तो चलिए यहाँ पर सही उत्तर है इन चारों में जनित्र कहा जाता है, ठीक है, जेनरेटर इसको बोलते हैं, ठीक है, डायनेमो जनरेटर, ठीक है, जिसको डायनेमो बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य इन चारों में से कौन सा है? इन चारों में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है? चलिए तो यहाँ पे सही उत्तर है, यहाँ पर सही उत्तर है इन चारों में महाभारत, ठीक है, महाभारत सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, विश्व का सबसे बड़ा दीवार इन चारों में से कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा दीवार इन चारों में से कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा दीवार। तो यहाँ पर सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है चीन की महान दीवार, ठीक है, चीन की महान दीवार, चाइना की महान दीवार। अगला प्रश्न, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? इन चारों में बताइए मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? चलिए इन चारों में से बताइए सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर इन चारों में सही उत्तर है फेफड़ा, ऑप्शन ए सही उत्तर है फेफड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न, आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था? इन चारों में से बताइए आनुवंशिकता का नियम इन चारों में से किसने दिया था? कमेंट किसी का भी रुकना नहीं चाहिए, कमेंट फटाफट कीजिए। आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था? यहाँ पर सही उत्तर है मेंडल ने, ठीक है, मेंडल ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? इन चारों में से बताइए भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो यहाँ पे सही उत्तर इन चारों में सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? इन चारों में बताइए भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? तो यहाँ पे सही उत्तर है 1925 में चला था, ठीक है, 1925 में प्रथम विद्युत ट्रेन चली थी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है? इन चारों में से बताइए सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है? इन चारों में से बताइए सानिया मिर्जा। तो यहाँ पे सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है लॉन टेनिस, ठीक है, लॉन टेनिस से संबंधित है सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? इन चारों में से बताइए हर्षचरित के लेखक कौन थे? इन चारों में से बताइए हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे सही उत्तर इन चारों में सही उत्तर है वान भट्ट, ऑप्शन ए सही उत्तर है वान भट्ट। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कंप्यूटर में सूचना
किसे कहा जाता है? इन चारों में से बताइए कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? इन चारों में बताइए कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर है एकत्रित डेटा को। ठीक है, एकत्रित डेटा को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? इन चारों में से बताइए किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? इन चारों में से बताइए सही उत्तर क्या है? इन चारों में से तो यहाँ पर सही उत्तर इन चारों में सही उत्तर है आपका यहाँ पर ब्लेज पास्कल। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है ब्लेज पास्कल। जो नए लोग जुड़े हैं चैनल पे, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं? इन चारों में से बताइए किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं? तो यहाँ पे सही उत्तर है पिग्गू। ऑप्शन सी सही उत्तर है पिग्गू। अगला प्रश्न देखिए क्या है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? इन चारों में से बताइए नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यहाँ पर सही उत्तर इन चारों में सही उत्तर है उदासीनीकरण। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है उदासीनीकरण। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, इन चारों में से क्या होगा? सही उत्तर बताइए इन चारों में से। तो यहाँ पर देखिए आपका सही उत्तर इन चारों में आपका सही उत्तर है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। कमेंट फटाफट कीजिए, कमेंट फटाफट। अगला प्रश्न, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? इन चारों में से बताइए देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? इन चारों में से बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है यहाँ पर आपका नागालैंड। ठीक है, नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है, इंग्लिश है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? इन चारों में से बताइए, इन चारों में से बताइए सही उत्तर क्या है? चलिए, तो यहाँ पर सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है रामानंद। ठीक है, रामानंद सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा है? इन चारों में से बताइए। किसी का भी कमेंट रुकना नहीं चाहिए, कमेंट फटाफट कीजिए। तो यहाँ पर सही उत्तर है काली। ऑप्शन ए सही उत्तर है काली। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अंगूर का किण्वन करना एक इन चारों में से क्या है? अंगूर का किण्वन करना इन चारों में से क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर है रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? इन चारों में से बताइए माइक्रो प्रोसेसर इन चारों में से किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चलिए, तो यहाँ पर सही उत्तर इन चारों में सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है चतुर्थ पीढ़ी। ऑप्शन डी सही उत्तर है चतुर्थ पीढ़ी। अगला प्रश्न, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? इन चारों में से बताइए भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? इन चारों में से बताइए। तो यहाँ पे क्षेत्र इन चारों में सी डैक। ऑप्शन सी क्षेत्र है सी डैक। चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या है,
भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र इन चारों में से कौन सा है? भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र इन चारों में से कौन सा है? तो यहाँ पे सही उत्तर इन चारों में द न्यूज टुडे। ठीक है, द न्यूज टुडे सही उत्तर है। कमेंट फटाफट कीजिए। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? इन चारों में से बताइए, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न देखिए क्या है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? इन चारों में से बताइए, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? इन चारों में से बताइए सही उत्तर क्या है? कमेंट किसी का भी रुकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर सही उत्तर है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। अगला प्रश्न, शारीरिक कार्यों को रोकने के लिए शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है पेशीय ऊर्जा। ऑप्शन सी सही उत्तर है पेशीय ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न देखें क्या है, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है? इन चारों में से बताइए, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है? यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है? तो यहाँ पर सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है महाबोधि। ऑप्शन बी सही उत्तर है महाबोधि। चलिए अगला प्रश्न क्या देखिए, अगला प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? इन चारों में से बताइए, विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इन चारों में से स्पर्मोलॉजी में इन चारों में से किसका अध्ययन किया जाता है? इन चारों में से बताइए, किसी का भी कमेंट रुकना नहीं चाहिए। जो नए लोग जुड़े हैं, वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो यहाँ पे सही उत्तर है बीज। ऑप्शन बी सही उत्तर है बीज। अगला प्रश्न देखिए क्या है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? इन चारों में से बताइए, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? चलिए तो यहाँ पर सही उत्तर इन चारों में सही उत्तर है लीवेनहॉक। ऑप्शन सी सही उत्तर है लीवेनहॉक। अगला प्रश्न देखिए क्या है, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा हो जाती है? इन चारों में से बताइए, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा हो जाती है? इन चारों में से बताइए, किसी का भी कमेंट रुकना नहीं चाहिए। चलिए तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? इन चारों में से बताइए, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? इन चारों में से बताइए, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो यहाँ पे सही उत्तर है सोडियम। ठीक है, सोडियम Na। ठीक है, जिसका परमाणु संख्या है 11। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? इन चारों में से बताइए, राष्ट्रीय ध्वज का तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? तो यहाँ पे चलिए सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है, यहाँ पर सही उत्तर है शांति और सत्य का। ठीक है, शांति और सत्य का।
लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु इन चारों में से कौन सा है? इन चारों में से कौन सा है भारत का राष्ट्रीय पशु? इन चारों में से बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर है बाघ। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है बाघ। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारतीय सिनेमा के जनक इन चारों में से कौन थे? भारतीय सिनेमा के जनक इन चारों में से कौन थे? जो नए लोग जुड़े हैं, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है दादा साहब फाल्के। ठीक है, दादा साहब फाल्के सही उत्तर है। अगला प्रश्न, विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इन चारों में बताइए, विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चलिए कमेंट में सभी को अपना आंसर बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर है भारत। ठीक है, अपना देश भारत। अगला प्रश्न, दूध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? इन चारों में बताइए, दूध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? इन चारों में से बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर है भारत। ठीक है, अपना देश भारत। अगला प्रश्न, गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव के उपदेशों का संकलन है। इस ग्रंथ की रचना किसने की? इन चारों में से बताइए। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव के उपदेशों का संकलन है। इस ग्रंथ की रचना किसने की? तो यहाँ पर आपको सही उत्तर होगा, इन चारों में सही उत्तर है गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, दिल्ली के लाल किले का प्रारंभिक नाम क्या था? इन चारों में से बताइए, दिल्ली के लाल किले का प्रारंभिक नाम क्या था? इन चारों में से बताइए। किसी का भी कमेंट रुकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सही उत्तर है किला ए मुबारक। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है, किला ए मुबारक सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, दक्षिण भारत के कौन सा भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? इन चारों में से बताइए, दक्षिण भारत के कौन भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? इन चारों में से बताइए। चलिए, तो यहाँ पे सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है तमिल। ठीक है, तमिल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किस विश्वविख्यात पर्वत श्रृंखला को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? इन चारों में से बताइए, किस विश्वविख्यात पर्वत श्रृंखला को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? इन चारों में से बताइए। इन चारों में से बताइए। जो नए लोग जुड़े हैं, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर है इन चारों में माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जो नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ठीक है, 8,848 मीटर ऊंचाई है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। हेग किस देश में स्थित है? आपको बताना है, इन चार में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। हेग किस देश में स्थित है? चलिए, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है नीदरलैंड में है। ठीक है, हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? इन चारों में बताइए, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? इन चारों में से बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है तारापुर। ठीक है, तारापुर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बेटन कप का संबंध
किस खेल से है? इन चारों में से बताइए बेटन कप का संबंध किस खेल से है? इन चारों में से बताइए। चलिए, तो यहाँ पे सही उत्तर है हॉकी से है। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है हॉकी। अगला प्रश्न देखिए क्या है। विश्व संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? आपको बताना है फीफा की स्थापना कब हुई। विश्व संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा की स्थापना किस वर्ष हुई? कमेंट किसी का भी रुकना नहीं चाहिए। जो नए लोग जुड़े हैं वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी 1904 में हुआ था। ठीक है, फीफा की स्थापना 1904 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए क्या है। थर्ड मैन एवं गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? इन चारों में से बताइए थर्ड मैन एवं गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? इन चारों में से बताइए। कमेंट किसी का रुकना नहीं चाहिए। जो नए लोग जुड़े हैं वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यहाँ पर आपका सही उत्तर है क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट सही उत्तर है। अगला प्रश्न, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इन चारों में से बताइए रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इन चारों में से बताइए रेड क्रॉस का मुख्यालय। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है, इन चारों में आपका सही उत्तर है यहाँ पर जिनेवा। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। रेड क्रॉस का मुख्यालय है जिनेवा में। अगला प्रश्न देखिए क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इन चारों में से बताइए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इन चारों में से कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है इन चारों में जेनेवा। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। यहाँ पर भी जेनेवा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कि अगला प्रश्न, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इन चारों में से बताइए केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इन चारों में से बताइए। चलिए, तो यहाँ पर सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है मद्रास। ठीक है, मद्रास सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? इन चारों में से बताइए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? इन चारों में से बताइए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। चलिए, तो यहाँ पर सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है यहाँ पर सही उत्तर है देहरादून। ठीक है, देहरादून सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए क्या अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? इन चारों में से बताइए आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? इन चारों में से बताइए आनंद मठ पुस्तक के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे सही उत्तर इन चारों में सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है देखिए अगला प्रश्न, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इन चारों में से बताइए भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इन चारों में से बताइए भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? चलिए, तो यहाँ पर सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है आपका यहाँ पर जेम्स हिकी। ऑप्शन डी सही उत्तर है जेम्स हिकी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? इन चारों में से बताइए खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता इन चारों में से कौन थे? खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो यहाँ पे सही उत्तर इन चारों में सही उत्तर है अली बंधु। ऑप्शन ए सही उत्तर है अली बंधु। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? इन चार में से बताइए साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? इन चारों में से बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है 1928 में। ठीक है,
1928 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए क्या है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? इन चारों में से बताइए गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? इन चारों में से बताइए गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कमेंट किसी का रुकना नहीं चाहिए। जो नए लोग जुड़े हैं, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यहाँ पे सही उत्तर है कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर में उनका मृत्यु हुआ था और जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? इन चारों में से बताइए नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? इन चारों में से बताइए। चलिए, यहाँ पर सही उत्तर इन चारों में सही उत्तर है कुत्ता को पाला गया था। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है कुत्ता। अगला प्रश्न देखिए क्या है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इन चारों में से बताइए संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यहाँ पे सही उत्तर है अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं? इन चारों में से बताइए भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं? इन चार में से बताइए। कमेंट किसी का भी रुकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सही उत्तर है 12। ठीक है, 12 अनुसूची है। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? इन चारों में से बताइए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? इन चारों में से बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? इन चारों में से बताइए किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो यहाँ पर सही उत्तर इन चारों में सही उत्तर है राष्ट्रपति को। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? इन चारों में से बताइए भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो यहाँ पे सही उत्तर इन चारों में ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध, ऑप्शन तीनों सही है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? इन चारों में से बताइए भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? इन चारों में से बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर इन चारों में सही उत्तर है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? इन चारों में से बताइए पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो यहाँ पे सही उत्तर इन चारों में सही उत्तर है नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, नाइट्रेट सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सबसे छोटा पक्षी का नाम बताइए। इन चारों में से बताइए सबसे छोटा पक्षी का नाम। इन चारों में से बताइए सबसे छोटा पक्षी का नाम। तो यहाँ पे सही उत्तर है हमिंग बर्ड। ठीक है, हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। और सबसे बड़ा हो गया शुतुरमुर्ग। ठीक है, सबसे बड़ा हो गया शुतुरमुर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, अमीबा किस संघ का जंतु है? इन चारों में से बताइए अमीबा किस संघ का जंतु है? अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होता, निश्चित होता। ठीक है, अमीबा की आकृति अनिश्चित होती है, बिल्कुल इस प्रकार से। ठीक है,
अगला देखिए, यहाँ पे सही उत्तर है, यहाँ पे सही उत्तर है प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए और लास्ट प्रश्न है। ठीक है, लास्ट प्रश्न। तो वीडियो, जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब अगला टेस्ट कुछ ही देर में चालू होगा। अगला टेस्ट कुछ ही देर में चालू होगा। तो अगला प्रश्न देखिए क्या, लास्ट प्रश्न। हवेल मछली के हृदय में कितने चेम्बर होते हैं? इन चारों में से बताइए, हवेल मछली के हृदय में कितने चेम्बर होते हैं? इन चारों में से बताइए, इन चारों में से बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है 4 होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है 4। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला टेस्ट जल्द शुरू होने वाला है। तो जो लोग वीडियो पर नए लोग जुड़े हैं, चैनल पर नए लोग जुड़े हैं, वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए थे, वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।